Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सीपीओ की डेट आ चुकी हैं और हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है वो कहीं ना कहीं सीपीओ को टारगेट करके किया है, क्योंकि उसका पेपर लाइंड अप है और बहुत से बच्चे हैं जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो भैया क्रैश कोर्स को सीरियसली लेना शुरू कर दो और हर एक क्लास में टाइमली पहुंच जाया करो। ये लेट लतीफी अब नहीं चलेगी, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी क्रैश कोर्स की, और क्रैश कोर्स की शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या देखा, डाइस के क्वेश्चंस किए, डाइस को टॉपिक को कंप्लीट किया, बेसिक समझ लिया, और उसके बाद नंबर सीरीज के बेसिक्स एंड उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और साथ ही साथ आरआरबी को भी हम 12:30 बजे टारगेट कर रहे हैं, उसका मॉक सीरीज भी कंप्लीट किया, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। इसके अलावा हम कोडिंग डिकोडिंग वहां कर रहे हैं और इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो भैया एसएससी वालों, सीपीओ वालों, वो भी क्रैश कोर्स देखना शुरू कर दो, क्योंकि जो पोर्शन बैंक एंड एसएससी में कॉमन है वो मैं यहां नहीं कराऊंगा, वो मैं बैंकिंग के क्रैश कोर्स में कराऊंगा। वहां पे कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा है। यहां पे मैं क्या शुरू कर चुका हूं, यहां पे मैं शुरू कर चुका हूं क्लॉक। कल उसकी पहली क्लास थी, आज उसका क्या है, पार्ट 2 है, आज उसकी दूसरी क्लास है भैया। ताबड़तोड़ आज हम दूसरा टाइप करेंगे, कल पहला टाइप किया था ना, आज दूसरा टाइप करेंगे, और इतनी आसान ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप देखते ही आंसर करोगे। विद इन 2 to 3 सेकेंड आप बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर आपके सामने, क्वेश्चन देखा आंसर सामने। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, आप फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। विद इन 2 to 3 सेकेंड आंसर आएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। चलो भाई, तो पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मिनट हैंड मतलब मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। चलो जी, इसके बाद हमने गेन देखा था, कल मैं थोड़ा सा उल्टा बता गया था। जो गेन होता है मिनट हैंड का वो मैंने उल्टा बता दिया था, आज उसको हमने सीधा कर दिया है, ठीक है। 1 आवर में जो मिनट हैंड है वो ट्रेवल करता है 60 मिनट, एंड 1 आवर में जो आवर हैंड है वो ट्रेवल करता है 5 मिनट। अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कल वाली क्लास में जाना, वहां पे डिटेल में समझाया है कि 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट ट्रेवल करती है, और 1 घंटे में जो आवर वाली सुई है वो सिर्फ 5 मिनट ट्रेवल करती है। तो मिनट हैंड आवर हैंड से कितना ज्यादा चल रही है वो हमने देखा था कि वो 55 मिनट ज्यादा चलती है 1 घंटे में। हमने इसको उल्टा कर दिया था कि 1 घंटे में 55 मिनट चलती है, तो वो हमारा जो इक्वेशन था वो गलत आ गया था। 55 मिनट ज्यादा चलती है कितने में, 1 घंटे में चलती है। तो 1 मिनट ज्यादा चलेगी कितने घंटे में, 1 मिनट ज्यादा चलेगी वो 12/11 मिनट में। आपको बस ये याद रखना है कि 12/11 याद रख लेना है कि 1 मिनट ज्यादा चला जाएगा कितने में, 12/11 मिनट में। इतने मिनट में इतना ज्यादा चला जाएगा। कौन चलेगा ज्यादा, कौन चलेगा, मिनट हैंड चलेगा। इसका यूज कहां है अभी मैं सब कुछ बता दूंगा, और चुटकियों में आंसर आएंगे, बस आप देखते जाना। अब ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने कल देखे थे, इनको अपने दिमाग में मतलब ना इसका फोटोकॉपी बना लो, क्योंकि ये अगर दिमाग से हटे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कोइंसाइड 24 घंटे में 22 बार, ऐसा मतलब ना, ये कोइंसाइड क्या होता है, एक के ऊपर एक। ऑपोजिट क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री भी 24 घंटे में 22 बार होता है। अच्छा, 180 डिग्री और कोइंसाइड दोनों तो एक ही लाइन में होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कितना हो जाएगा, 44 टाइम्स हो जाएगा। राइट एंगल मेरा 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 टाइम्स बनता है कौन, राइट एंगल। ये दिमाग में सेट कर लो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, तो फाइंड द एंगल, अगर हमें फाइंड एंगल करना हो और टाइम गिवन हो तो ये हमने कल किया था, इसका हम कल कर चुके हैं, ये हो चुका है, इसकी क्लास देखना। आज हम करेंगे टू फाइंड टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। जब हमें एंगल गिवन होता है और हमें टाइम निकालना हो तब क्या करा जाए। तो आज के क्वेश्चंस होंगे टाइप 2 के, व्हेन टाइम इंटरवल एंड द एंगल between the minute hand and the hour hand is given and exact time is asked.
मतलब आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया जाएगा कि 2 से 3 बजे के बीच में कोई एक पर्टिकुलर एंगल कब बनेगा, यह आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीके क्या होते हैं, मतलब क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो यहां पे सामने है कि या तो वो 0 डिग्री का एंगल पूछेगा, मेनली यही एंगल पूछे जाते हैं, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री, या फिर वो दोनों का मिक्सचर पूछ लेगा 180 एंड 0 का, क्योंकि 0 क्या होता है, ओवरलैप, मतलब ओवरलैप। 180 क्या होता है, ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत। और 180 एंड 0 मतलब कि सीधी रेखा में, कि दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी, तो वो हो जाएगा 180 एंड 0 का मिक्सचर। क्लियर है? और ये है राइट एंगल, राइट एंगल तो होता है ये वाला, जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी आपका बनता है 6:15 पे बनता है ना, अप्रोक्सीमेटली 6 के बाद सवा छह के अराउंड 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो एग्जैक्ट 6:15 नहीं है, वो कितना टाइम है आज हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरलैपिंग का केस, कि एक के ऊपर एक दोनों सुइयां कितने बजे होती हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। यह है आपके सामने टाइम, सॉरी क्वेश्चन। इसको एक बार करने की कोशिश करो, आप एक बार करो, फिर हम समझाएंगे कि इसको कैसे करते हैं। एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए करिए करिए फटाफट से। आ गया होगा आंसर, जिनको आता है उनका आ गया होगा, जिनको नहीं आता है वो चाहे आधे घंटे बैठे रहे तब भी नहीं आना है। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं पता है। तो एक बार तरीका देख लेते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है, इसको दिमाग में रख लो। क्या? 60/11 इनटू टाइम। अब ये टाइम कौन सा लेना है, सबसे बड़ी जंग ये है कि ये समय कौन सा लेना है। तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक के ऊपर एक कब होंगी, लगभग लगभग 3:15 बजे के करीब होंगी, नहीं होंगी? इमेजिन करो, इमेजिन करो ना, 3:15 के करीब ही होंगी लगभग लगभग। ये आप समय देखो, ये लगभग लगभग 3:15 के करीब होंगी एक के ऊपर एक, लेकिन एग्जैक्ट 3:15 नहीं होगा। ये थोड़ा सा आवर हैंड जो है आगे निकल गया है, यहां देखो, ये थोड़ा सा आवर हैंड जो आगे निकल गया ना, तो लगभग लगभग 3:15 बजे होंगी। तो मुद्दे वाली बात क्या है, कुछ भी टाइम हो, लेकिन वो 3 बजकर ही कुछ होगा, 4 बजकर नहीं होगा, 3 बजकर होगा कुछ, 4 बजकर नहीं होगा, मतलब 3 और 4 के बीच में कोई समय होगा। तो वो वाला टाइम ये तो हो नहीं सकता कभी, और ये भी नहीं हो सकता। ये हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी टाइम पहले वाले टाइम के साथ होगा, ना कि दूसरे। मतलब 3 से 4 में 3 बजकर कुछ होगा, ना कि 4 बजकर। ठीक है, हमेशा हर चीज में, चाहे 180 हो, चाहे 90 हो, चाहे 0 डिग्री हो, वो होगा सिर्फ और सिर्फ पहले वाले समय से लेके ही 3 बज के ही कुछ होगा, ना कि 4 बज के। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है, बात समझो। तो इस समय के पास में क्या लिखना है, पहला वाला समय लिखना है। तो 60/11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180/11। अब इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, 180/11 है तो कितने बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 70। 6 बार चला जाएगा, 66, कितना बचेगा, 4, तो 4/11 यही आएगा ना, 16 4/11। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 3:16 और 4/11। ठीक है, अभी आप इससे करो, एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो चुटकियों में आएगा आंसर, चुटकियों में। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, चुटकियों में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री निकालना है। 7 to 8 आवर्स के बीच में, 7 to 8 o'clock के बीच में कितना निकालना है, 0 डिग्री निकालना है। फटाफट से बता दो, जल्दी से, फास्ट, क्विक, फास्ट फास्ट।
फास्ट, क्विक, जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, 7 से 8 में निकालना है, तो एक बार घड़ी देख लो। 7 से 8 के बीच में 7:35 पे तो नहीं होगा, लेकिन उसके करीब होगा। मैंने 7:35 का टाइम लिया है ये। तो जैसे ही हमारा जो मिनट वाली सुई है ये 35 मिनट आगे आई, उस 35 मिनट में ये आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो 35 से ज्यादा होगा। 35 से ज्यादा क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 35 से ज्यादा होगा, कुछ भी होगा, 35 नहीं होगा। ठीक है, एक के ऊपर एक, 7:35 पे नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन 35 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कैसे निकालें, देखो, 60/11 इंटू 7। क्या किया हमने, 6 7 42, 420/11। इसको जब डिवाइड करेंगे 11 से तो कितनी बार जाएगा, ये पहले जाएगा 3 बार, 33। कितना बचेगा, 729, मतलब 90 बच जाएगा, मतलब 80 चला जाएगा। और कितना बचेगा, 2/11। ठीक है ना, 88 हो जाएगा ना, 88 बार चला गया, 2/11। तो 38 मिनट्स एंड 2/11, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने आने वाली है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये जो चीज आई है ये कहां से आई, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने स्टार्टिंग में 12/11 लिखा था ना, 12/11, उसका इस्तेमाल अब होगा, वो एक बार देखना। अगले क्वेश्चन में देखो, 8 से 9 बजे के बीच में यह बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक कितने बजे होंगी। जल्दी से बता दो। जितनी देर में मैंने बोला ना, इतनी देर में आंसर आ जाता है, इतनी देर में आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सबका आ जाना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं फिर से फॉर्मूला, फिर हम करेंगे इसका बेसिक। ठीक, क्या है कि भाई 60/11, तो 60/11 इंटू 8, 6 8 48, तो 480/11। ये जाएगा 44 टाइम्स, मतलब कि 4, 40 बचेगा, मतलब कि 3, 7/11। तो 43 7/11 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। अब इसको तरीका क्या होता है इसका सॉल्व करने का, वो समझो। कुछ भी दिया हो, चाहे 0 डिग्री, चाहे 180, चाहे 90, हर समय हमेशा यही लगेगा। कैसे लगेगा बता दे रहा हूं। 12/11 लिखो, ठीक, अब मेमोराइज करो। 8 से 9 बजे के बीच जो घंटे वाली सुई है वो 8 बजे किस समय, 8 बजे किस जगह पर होगी, वो 40 नंबर पे होगी ना। ये सुई होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 2। ठीक है, ऐसे होगा। तो जो 8 बजे घंटे वाली सुई होगी वो 8 पे होगी, नहीं होगी, बस इसको यहीं पे रोक दो। अगर 0 डिग्री आए तो 8 पे रोक दो। क्यों, क्योंकि कुछ भी होगा तो 8 बज के ही होगा, और एक के ऊपर एक कब आएगी, जब वो 8 बजे होगी। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं, मुझे एक बात बताओ। 8 को मैं 40 लिख सकता हूं या नहीं। इसको 5 लिखते हैं, इसको 10, इसको 15, 20, 25, 30, 35, ये 40। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, बस ये आपने डिकोड कर लिया, काम खत्म। ठीक है, यहां पे लिख दो 40, बात खत्म यहीं पे। अब आपका आंसर आपके हाथ में है। फिर से देखो, ये आपने जो किया ना, ये वही है जो यहां पे है। हमने क्या किया है, इसको 12/11 इंटू 40 को क्या कर दिया 5/8, और ये 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 60। क्योंकि जितने भी टाइम है वो सब 5 के मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55,
और 60, ये सब 5 के मल्टीपल हैं, तो हमने 5 हर जगह कॉमन लेके इसको दे दिया, यहां कर दिया 60/11, और जो टाइम पूछा वो आपको बोल दिया कि 8 लिख दो, 9 बोला है तो 9 लिख दो, 10 बोला है तो 10 लिख दो, 2 बोला है तो 2 लिख दो। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई होना चाहिए इसका, ठीक है ना। आपने क्या करना है, क्योंकि सारे घंटे जो आवर्स जो ये मिनट होते हैं ये सब 5 के मल्टीपल्स होते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया 12/11 इंटू 5 इंटू कर दिया 8, ये 40 ही है या फिर ये 60 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 480/11, आंसर आ जाएगा यहां पे। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, एक बार मेमोराइज करो, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अगले इस पे आते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। जब हमारे दोनों घड़ियों की जो दोनों सुइयां हैं, घड़ी की दोनों सुइयां वो 180 डिग्री पे होते हैं, मतलब कि आमने और सामने होते हैं, तब 2 से 3 बजे वो कितने बजे होंगे, मतलब 2 से 3 बजे के बीच में वो कितने बजे 180 डिग्री पे होंगे, वो हमें बताना है। मैंने फॉर्मूला सामने ले आया था, वो मैं पीछे ले गया हूं, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है, जल्दी से बता दो। एक बार देखते हैं, अब हमें क्या करना है, 180 के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना, 180 के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। कैसे करना है वो समझो, ये है आपके सामने घड़ी, 2 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री पे घड़ी की दोनों सुइयां कब होंगी, तो 2 से 3 बजे के बीच में, ऐसे ही तो होती है ना, लगभग लगभग ऐसे ही होती है, इस तरीके से ही आती हैं, ठीक। मैंने आपको जो डायग्राम बनाया है, जो ये फिगर ली है ना, ये एग्जैक्ट टाइम वाली नहीं ली है, ये सिर्फ आपको अंदाजा देने के लिए कि लगभग इस टाइम पे होती है, लगभग कि 2:40 के लगभग लगभग कुछ होता है। अब वो 3 मिनट ज्यादा है कि 2 मिनट की 4 मिनट, वो आपको पता करना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझो। 60/11 इंटू टाइम क्या लेना है, पहला वाला हमेशा, अब प्लस लूं कि माइनस, ये है मेरे पास सवाल, मैं प्लस लूं कि माइनस, क्योंकि मैंने यहां पे प्लस माइनस दोनों लिया है। अब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, कब लेना है प्लस और कब लेना है माइनस ये समझ लो। अगर ये 2 6 से बड़ा है तब लोगे माइनस, और अगर ये 2 6 से छोटा है तब ले लोगे प्लस, ठीक है। अगर ये जो टाइम है ये 6 से छोटा आ रहा है तो ऐड कर दो, और 6 से बड़ा आ रहा है तो माइनस कर दो, ठीक। क्लियर है बात। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 6 48, तो 480/11, आंसर हो जाएगा 43 7/11। क्लियर है बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री पता करना है, जल्दी से बता दो, क्विक क्विक, जल्दी फास्ट क्विक। हाँ भाई, एक बार समझते हैं, ये आपके सामने है फॉर्मूला, और अगर हमारे पास घड़ी है तो वो भी देख लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में आमने और सामने कब होंगी, तो लगभग इस समय होंगी। मैंने ये टाइम अप्रोक्स लिया है, कभी भी यहां पे मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं लिया, ये अप्रोक्स टाइम है, ठीक है। चलो जी, अब ले लेते हैं 60/11 इंटू टाइम, टाइम क्या लेना है 4, प्लस ले की माइनस, तो ले लेंगे +6, कितना हो गया 10, 10 और 6 60,
600/11। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 55 55। अब बचा 50, तो मतलब कि 4 और 6/11, तो ये हो जाएगा टाइम 54 6/11। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था और है और रहेगा हमेशा, कभी बदलने वाला नहीं। ठीक है, चलो भाई अगली बार देखते हैं, अगले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका एक तरीका देखेंगे, ठीक है, इसका एक तरीका देखेंगे। आपके सामने घड़ी भी है, आपके सामने क्वेश्चन भी है। 7 से 8 बजे के बीच में बताना है कि भैया 180 डिग्री कब बनेगा, जल्दी बता दो, फास्ट क्विक, जल्दी से बता दीजिए। आंसर आया? देखो भाई, यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन में ही है। तो क्या 7 5 इसका सही जवाब हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर में मिनट हैंड 12 से 1 पे जाएगा, उतनी देर में आवर हैंड थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगा ही, चाहे बहुत आगे ना बढ़े, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, और उसी थोड़े में आंसर बदल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सामने है, एक बार बदला हुआ आंसर देख लेते हैं। 60/11 इंटू टाइम क्या है 7, प्लस करें कि माइनस, तो माइनस करेंगे क्या 6, तो हो जाएगा 60/11। ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इंटू 1 इंटू 60 इंटू 1 करेंगे तो 60 आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा 5/11। क्लियर है बात? तो आंसर क्या आएगा 7:05 और 5 सही 11, मतलब 5/11। ये इसका सही जवाब था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो समझ लो। अगर आपको ये सब याद नहीं रखना है, ये आपको दिक्कत होती याद रखने में, तो इसका तरीका समझ लो। जो पहले किया था वो क्या किया था, 12/11, और आमने सामने अगर निकालना है 180 निकालना है तो 7 के सामने निकाल लो। 7 to 8 के बीच में हमें आमने सामने चाहिए, तो 7 के सामने कौन सा नंबर होता है, 7 के सामने होता है 1, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आपने 1 क्या करना है, 1 को मैं क्या लिखता हूं 5 लिखता हूं ना, तो इंटू 5 कर देना है, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। आपने क्या कर देना है, इंटू 5 कर देना है, 60/11 हो जाएगा, 5 5/11 इसका आंसर आ जाएगा। अगर बोला जाए कि भैया 8 और 9 के बीच में आमने सामने निकालो, तो 8 के सामने क्या होता है, ये होता है ना 2, 2 को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 12/11 इंटू 10, तो 120/11 इसका आंसर आ जाएगा। बात खत्म, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जितना समय पूछा जाए, जिस जिस समय के बीच में पूछा जाए, उसमें जो पहला वाला समय है उसके सामने क्या नंबर होता है, वो नंबर को मैं क्या लिखता हूं, 2 को क्या लिखता हूं 10, 3 को 15, 4 को 20, 6 को 30, तो वो नंबर क्या लिखता हूं, बस वो कर देना है 12 इंटू। अगर लिखा है 8, तो 8 मतलब 40, मतलब अगर बोला है कि 2 और 3 के बीच में बताओ, तो 2 के सामने 8 होगा ना, तो 40 कर दो, सीधा सीधा, बात खत्म। क्लियर है? अब एक बार देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या, स्ट्रेट लाइन। बोल दिया जाए कि स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा, आमने सामने भी होंगे, सॉरी एक के ऊपर एक भी होंगे और आमने सामने भी होंगे। तो स्ट्रेट लाइन में अगर पूछ लिया जाए कि किस टाइम पे दोनों घड़ियां 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री पे होंगी, किस टाइम पे 10 से 11 बजे के बीच, तो हमें पता लगाना है। एक बार इसका आंसर निकालने की कोशिश करो फटाफट से, क्विक फास्ट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं। जितनी देर में बोला उतनी देर में आंसर आपके सामने आ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। देखो, ये होता है 0 डिग्री का फॉर्मूला, नीचे दिख रहा है आपको, लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है ना, और ये होता है 180 डिग्री का फॉर्मूला, ये भी दिख रहा होगा। अगर इनको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ।
हमारा जो तरीका है वो देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, अभी हम 0 डिग्री फाइंड कर रहे हैं। 12/11 इंटू 10 से 11 के बीच में निकालना है ना, तो 10 लिख दो। 10 को मैं क्या लिखता हूं, क्या लिखता हूं 10 को मैं लिखता हूं 50, यही तो लिखता हूं। तो क्या हो जाएगा 600/11। 600/11 क्या होता है 54 सही 6/11। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका, 0 डिग्री का। अब हम निकाल लेंगे 180 डिग्री। 12/11 10 के सामने क्या होता है 4, 10 के सामने 4, 4 को क्या लिखते हैं 20, तो लिख दो यहां पे 20। तो 20 इंटू 12 कितना हो गया 240/11, कितना आ जाएगा 21 सही 9/11। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मतलब 10:54 और 10:21, ये आपके आंसर होंगे। 10:54 6/11, 10:21 9/11। ये आपका एक सही आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था। बात समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई, अच्छा लगा। क्विक आंसर था, नहीं था, क्विक आंसर था। ये कैलकुलेट भी नहीं करना है, ये सब माइंड में चलेगा, ये सारा कैलकुलेशन माइंड में चलेगा। और आपने अगर 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आप कुछ करोगे ही नहीं, आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे और आंसर टिक करोगे, ऑप्शन देखोगे आंसर टिक करोगे। यही करते हैं आजकल बच्चे, ऑप्शन देखते हैं आंसर टिक करते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 एंड 0 दोनों के दोनों निकालने हैं। आपके सामने है क्वेश्चन 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों के दोनों निकालने हैं। फटाफट से निकालो, जल्दी से, क्विक फास्ट। हाँ भाई, आंसर आ गया, फटाफट से बताओ। देखो 0 डिग्री पहले निकाल लें, तो 12/11 इंटू 1, 1 मतलब 5, 60/11 हो गया ना, 60/11 हो गया। इसको क्या लिख देंगे 5 सही 5/11। ठीक, अब निकाल लो 180 डिग्री, तो 12/11। अब एक के सामने क्या होता है 7, 7 मतलब 35, तो 35 लिख दो यहां पे, बात खत्म। अब 35 इंटू 12 करना पड़ेगा आपको, तो 35 इंटू 12 थोड़ा सा टफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, चलो इसको ऐसे कर लो फिर। 35 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने में टफ लगेगा, तो इसको कर लो 5 इंटू 7। अब सही है, ठीक है, तो 60 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 60 इंटू 7 420/11। अब सही है ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 420 तो सही है, मतलब हमने इसको चेंज कर दिया, कैसे किया वो समझो। 12/11 इंटू 35 किया था, तो 35 से 12 का गुणा करेंगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 60/11 इंटू 7 कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 420/11। 420/11 का क्या मतलब होता है 30, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, फिर बचेगा 8 2/11, तो 3 8 2/11 और 5 5/11। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर था। ये आपके सामने फॉर्मूले भी हैं, इनका इस्तेमाल करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। मैं तो नहीं करता, क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, इतना सब कुछ तामझाम याद करने की क्या जरूरत है जब आपका इजीली आंसर आ रहा है। सब में वही लॉजिक लगना है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमको, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं राइट एंगल कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। एक बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, अगर उसको ध्यान में रखा तो ऑप्शन से आंसर आएगा। दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ऑप्शन देखना है और आंसर लेना है। वो मैं चीज बताऊंगा अभी आपको। और कल हम बताएंगे एक जादुई घड़ी, एक मैजिक क्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो बढ़िया खतरनाक सी चीज है, बहुत खतरनाक चीज है मैजिक क्लॉक, वो हम कल देखेंगे। पहले इसका आंसर बताओ, 6 से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, कितने कितने बजे बनेगा, मतलब कितनी बार बनेगा। 2 बार, तो 2 बार मतलब कौन से समय। दो ऑप्शंस आपको दे रखे, जल्दी से, फास्ट क्विक।
ये आपके सामने 90 डिग्री फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। अगर इसको अप्लाई करना है तो ठीक, नहीं करना है तो कोई मर्जी नहीं। मैं नहीं करता लेकिन अभी करके दिखाऊंगा। 60/11 हर जगह लगा है। टाइम 6 ही लेंगे पहला वाला। अब प्लस ले कि माइनस? तो देखो दोस्त, राइट एंगल 2 बार बनता है ना। पहला बार जो आपको फोटो में दिखा रहा है 6:15 के करीब, लगभग 6:15 बजे, और एक बनेगा लगभग पौने 7 बजे। ये भी एक बनेगा 90 डिग्री का। एग्जैक्ट ये नहीं बनेंगे लेकिन लगभग ऐसे होंगे। ठीक है, तो 2 बार बनेंगे, एक बार यहां 90, एक बार यहां 90। तो दोनों बार के लिए एक बार ले लो प्लस, एक बार ले लो माइनस। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9। और एक बार ले लेंगे 60/11 इंटू 6 - 3, मतलब हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 6 9 54, मतलब कि 540/11। और ये हो जाएगा 6 3 18, मतलब कि 180/11। अब यहां पे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, 44 है ना। 44 जाएगा 11 से, तो 4 बार बचेगा कितना मेरे पास? 100 मतलब 99 बार जाएगा। तो 9 और 1/11। यहां कितनी बार जाएगा? 1, और कितना बचेगा? 70, मतलब 6 4/11। दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई क्लियरली दे रहा है। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा एक टाइम 49 1/11 और 16 4/11। ये आपका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था, और है, और रहेगा। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? जल्दी से बता दो, फास्ट क्विक। ये है आपके सामने घड़ी, और अगर समय नहीं है, समय नहीं है, हमने टाइम इंटरवल नहीं लिया है, कोई बात नहीं। क्विक फास्ट। अब देखते हैं 60/11 इंटू टाइम क्या लेना है? 4, प्लस करना है 3, मतलब कि 7, और एक बार करना है -60/11। 3 सॉरी 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हो जाएगा 42/11, मतलब 420/11 और 60/11। ये कितना हो जाएगा? 38 2/11, और साफ साफ लिख दें 38 2/11, और ये हो जाएगा 5 5/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 और 5, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब था, और है, और रहेगा। ठीक है, चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। एक तो बिना फॉर्मूले के, दूसरा बिना सॉल्व किए, सिर्फ क्वेश्चन को, सॉरी ऑप्शंस को देख के। दो चीजें बताऊंगा, पहला बिना फॉर्मूला के, दूसरा बिना सॉल्व किए। एक बार आप करो। चलो भाई एक बार देखें, घड़ी आ गई हमारे सामने। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। चलो अब एक बार पहले देख लेते हैं फॉर्मूले से, फिर देखेंगे बिना फॉर्मूले से। 7 से 8 के बीच में बताना है ना, 7 से 8 के बीच में बताना है। तो 60/11 इंटू 7 + 3 9, सॉरी 7 + 3 10, और 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 600/11, और ये हो जाएगा 240/11। ये हो जाएगा 54 6/11, और ये कितना हो जाएगा? 2 एंड कितना 20, मतलब 19/11। ठीक है, ये आपके सामने दो आंसर आ गए, 54 एंड 21। ये आपका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर बात? अब कैसे सॉल्व करना है वो समझो।
यह है घड़ी। 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण बताना है। कल मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के कोण में जो डिफरेंस होता है वो होता है 15 मिनट्स का। मतलब ये है 7, पेन चेंज करें, ये है 7, ये है 8, तो 7 से 8 के बीच में 15-15 मिनट के गैप पे 90 डिग्री बनेगा। मतलब क्या है इसका, 7 से 15 मिनट पहले, 7 से 15 मिनट पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लगभग इस ड्यूरेशन पे कुछ बनेगा। ठीक, सॉरी 7 ये है ना, 7 ये है, ये 8 है, माय मिस्टेक। 7 से 15 मिनट की दूरी पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लगभग इस टाइम पे कुछ बनेगा। ठीक, और 7 से 15 मिनट बाद 1, 2, 3, लगभग इस टाइम पे कुछ बनेगा। ठीक है, या तो बनेगा, मतलब किस टाइम पे बनेगा, 20 पे, और बनेगा किस पे, 50 पे। यही तो बनेगा ना, इसी ड्यूरेशन में बनेगा, हाँ या ना। 7 से 15 मिनट पहले और 7 से 15 मिनट बाद, यही तो है। तो आपने क्या करना है, पेन चेंज कर ले रहे हैं, 12/11 इंटू 7 से 15 मिनट पहले मतलब 20, और 12/11 7 से 15 मिनट बाद मतलब 50। अब ये क्या है, 240, और ये क्या है, 600। ये वही फिगर है जो हमने पहले लिखी थी, हाँ या ना, पहले यही तो लिखी थी। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 54 6/11, और इसका आएगा 21 9/11। तो आपने क्या करना है, ये कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्या कर देना है, सीधा सीधा क्या करना है, 7 से 15 मिनट, 7 कितने बजे बनता है, 35 पे, तो 35 से 15 मिनट पहले मतलब 20, और 35 से 15 मिनट बाद मतलब 50। तो 20 वाला आंसर और 50 वाला आंसर लगभग लगभग होंगे। अब कैसे निकालना है वो समझो, वहां पे ये समझो। आपने हमेशा हर आंसर में एक चीज देखी होगी, ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, इनका सम 10 होता है। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, इनका सम 10 होता है। अगर सही आंसर है तो ये 10 होगा, अगर गलत आंसर है तो ये 10 नहीं होगा। बस बात खत्म। हमेशा हर जगह पे देख लो आप, इस वाले में भी देख लेना, इसका सही आंसर क्या था, ये इनका सम 10, इनका सम 10, जो भी सही जवाब होगा उसका, जो ये फिगर्स होंगी, इनका सम 10 होगा। 21 का 1 और 9, 54 का 4 और 6, इन दोनों का जो एडिशन है वो 10 के बराबर होगा हमेशा, अगर सही आंसर है तो। क्लियर है बात। अब हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा चालू हो, वो यहां पे जैसे इसको लिख दिया ना, 3 + 7, ये भी तो 10 है, 8 + 2, ये भी तो 10 है, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो आपने थोड़ा सा ये देखो, ये जब चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको याद रह जाएंगी कि भैया 54 वाला आंसर होता है, 53 वाला आंसर कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा, किसी भी परिस्थिति में आएगा ही नहीं। हमेशा जो आंसर आएगा 50 और 60, 50 और 55 के बीच में, वो 54 6/11 ही आएगा, और 20 से 25 के बीच में 21 9/11 ही आएगा हमेशा। ये कुछ समय के बाद आपको याद हो जाएंगी। तो तरीके कुछ ऐसे थे, ये आपने स्मार्ट अप्रोच कभी कभी बीच बीच में लगा लेनी है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो भैया आज करते हैं आज की क्लास का समापन। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें समझ में आएंगी। कल हम करेंगे फॉल्टी क्लॉक, जब घड़ी गलत चल रही होती है तो उस चीज में हमें आंसर निकालना होता है, उसके बेसिस पे हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम करेंगे, जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो कल भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, तो कल की क्लास में आना मत भूलना, और पुरानी क्लास देखना मत भूलना। और भैया आरआरबी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है जाके देख लो, क्योंकि वहां जो टॉपिक करा रहा हूं वो यहां नहीं कराऊंगा, और यहां पे आते जरूर हैं वो, एसएससी में आते जरूर हैं, लेकिन कराऊंगा नहीं एसएससी में। क्यों, क्योंकि वहां पे मैं कवर कर रहा हूं, तो वहां जाके देख जरूर लेना। ठीक है, आज के लिए भैया इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल सुबह कितने बजे, आरआरबी की क्लास में 12:30 बजे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।